इसराइली तैयारों के हमले से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइली गैरहमालियों का ख्याल रखा जाएगा, हमास के रहनुमा का बयान। सऊदी अरब जायज हकूक और देर का अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर मोहम्मद महमूद अब्बास को टेलीफोन गजा में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी और बढ़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कि आलमी और इलाकाई फरीकैन के साथ राबते करके कशीदगी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं। इसराइल पर यह हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा हमास के हक में बड़ा बयान। कहा हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिसकी तलाफी इतनी आसान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को ही उसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। एमकेएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हमायत कर दी। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह मुनाफत की हुई तो अच्छी हुई। 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायद की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस और जस्टिस मिली अख्तर में तलखी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीख दर्ज है। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के लिए 2 माह तक हर बुध के रोज लाहौर को बंद रखने का फैसला। लाहौर समेत डिवीजन भर में दफा 144 नाफिज। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। म्यूनिसिपल वेस्ट की जानिब से टायर्स, पॉलीथीन बैग्स, सॉलिड वेस्ट, रबर, लेदर की इकसाम को जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। तमाम सियासी जमातों को क़यादत को इलेक्शन में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफ़ाफ और जामिया होने चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खसूसी तैयारा बुक करा लिया। क्या मुस्लिम लीग नून ने तस्दीक कर ली। नवाज शरीफ जिस खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीदें पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश होगी। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिद की पेशगोई निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे।
जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से मुश्किलात होंगी। सरबराह पीजेएम मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा तारीख से नाखुश, इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने के ख्वाह है। वोट को इज्जत दो का नारा इस वक्त था जब खतरा था, जब दुश्मन के हाथ बंधे हुए थे और मेरे हाथ खुले हुए हो तो लड़ाई का मजा नहीं आता। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की, जो नाकाम रही। तालिबान ने नई नई हुकूमत संभाली, हमारे यहाँ बड़ा तजुर्बा है, हमें अपने तरीके से मामला तय करने की आदत है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे जारी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 345 रन का हदफ दे दिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा दे दिया। अब्दुल्ला शफीक की वनडे कैरियर की पहली शानदार सेंचुरी, 113 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग का हाल जारी है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज है शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम तरीन खबर दें कि फलस्तीन और इसराइल में लड़ाई चौथे रोज भी जारी है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक पहुंच गई, जबकि 2741 जख्मी हैं। सैकड़ों इसराइली शहरी और अहलकार भी यरगमाल बना लिए गए हैं। इसराइली फौज ने भी गजा में फजाई हमले बढ़ा दिए हैं। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 704 फलस्तीनी शहीद और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिनमें 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं। हमलों के बाद 1,23,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइल फास्फोरस बमों का इस्तेमाल करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाता रहा। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया। फजाई हमलों से कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसराइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज हकूक और देर पा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में बढ़ती फौजी कशीदगी और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान गुफ्तगू सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी और इलाकाई फरीकैन के साथ राबते करके कशीदगी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फलस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी टेलीफोनिक रब्ता करके इसराइल फलस्तीन तनाज़ से मुतालिक तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनामा-ई का कहना है कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आज टीवी पर खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने इसराइल पर हमास के हमले को सराहते हुए कहा कि जिसने सहूदी रियासत पर हमला किया हम उनके हाथ चूमते हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान मुलविस नहीं था, लेकिन इसराइल पर यह हमला उसकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिले तलाफी शिकस्त है। आयतुल्ला खामनाई का कहना था कि हमास के तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिसकी तलाफी इतनी आसान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल को ही उसकी अपनी तबाही का जिम्मेदार करार दिया है।
और वहीं दूसरी जानिब फ्रांस ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने की मुखालफत कर दी है। फ्रांस की वजारत खारजा की जानिब से यह कहा गया है कि फ्रांस इसराइल पर तशद्दुद कार्रवाइयों के रद्देअमल में फलस्तीनियों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने वाली इमदाद की मुअत्तली के हक में नहीं है। फ्रांसीसी वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय कमीशन को फ्रांस की मुखालफत से आगाह किया जा चुका है। दूसरी जानिब स्पेन की जानिब से भी ये कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, फलस्तीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि 4 समातों के बावजूद कि हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कर रहा है। MQM ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। उसके वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए कि आर्टिकल 191 में लफ्ज लॉ का मतलब है कि वो किसी किस्म का कानूनी इख्तियार दे तो रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मेरी अपने साथी जजेस से दरखास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। 4 समातों के बावजूद कि हमारी कारकर्दगी है कि केस खत्म नहीं हुआ। मिस्टर सिद्दीकी, आप हर सवाल का जवाब न दें, अपने दलाल पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस मुनीब से कहा कि अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेंच का हिस्सा होने पर मेरा हक है कि मैं सवाल करूं। मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दें। अगर इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि मैं सवाल में खलल नहीं डाल रहा। वकील को सुन लेते हैं, फिर सवालात का जवाब आ जाएंगे। हमें पहले ही राय देने की बजाय फैसला लिखना चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने जैसे कानून साजी नहीं कर सकती मौजूदा कानून से, मगर यह असूल मुतासिर नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आजादी में मुदाखलत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या लेजिस्लेटिव इंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट पर 4 पाबंदियां हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आजादी में मुदाखलत नहीं कर सकती। हर पाबंदी को एक्ट की शिकों के साथ मिलाकर बताऊंगा कि पार्लियामेंट ने कैसे खिलाफ वर्जी नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुपरवाइजर करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट के सुपरवाइजर इख्तियार की भी हुदूद होती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या लेजिस्लेटिव एट्रीजिट पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। सलाहुद्दीन ने इसका हवाला देकर कहा कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स खत्म भी कर सकती है। कानून में अपील लार्जर बेंच के सामने भेजने का कहा गया है। क्या ये लार्जर बेंच तमाम नए जजेस पर मुश्तमिल होगा? क्या पहले केस सुनने वाले जज बेंच में ही शामिल होंगे? फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए हैं कि आइन के तहत एक इख्तियार कानून साजी के इख्तियार को खत्म कहां करता है। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है या नहीं? रूल्स बनाने को मगर कानून से मशरूत किया गया है। कानून साजी पर पाबंदी कहां लगाई गई है? जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज पाबंदी लगाती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि एक चीज जो आइन में ना हो उसको कानून साजिश से बना देना कहां होता है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार कानून साजी है। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई की एक ही कानून साजी की है। जर्मनी में एक निजाम वज़ा किया गया जहां मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होता। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आर्टिकल 184/3 जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामी तौर पर बनाए गए रूल्स जुडिशल इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाइंडिंग हैं। कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल्स से मुतालिक ऑर्डर दे सकता है? फैसल सिद्दीकी ने इस पर कहा कि चीफ जस्टिस के किरदार को रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर फैसल सिद्दीकी से सवाल करने लगे तो चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी को रोकते हुए कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में दूसरे सवाल पर आइएगा। मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो इख्तियार दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट कह सकती है कि कमेटी में
3 नहीं 5 जजेस हों। चीफ जस्टिस का फैसल सदीकी से मुकालमे में ये कहना था कि जस्टिस एजाज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत हुई है, आप ये क्यों नहीं कहते हाँ मुदाखलत हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सादा सी बातें हैं, आपको हिचकिचाहट क्या है, कह सकते हैं ना। अगर ये मुदाखलत होती है तो अच्छी बात है, कई साल केस ना लगे और हम कह दें हमारी मर्जी, हम किसी का जवाब दे नहीं है। हर इदारा अपना एहतसाब करे, उससे पहले कि कोई और करे खुद को कर लेना चाहिए। एमकेएम के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक्ट की हमायत में दिए गए दलाइल अपना लिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कल सुनने का फैसला करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर समेत डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर समेत पूरी डिवीजन में दफा 144 नाफिज की गई है। दफा 144 नाफिज होने के बाद बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रालियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जबकि म्यूनिसिपल वेस्ट की जानिब से टायर्स, पॉलीथीन बैग, सॉलिड वेस्ट, रबर। दफा 144 के तहत फैसलों या फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। ठीक है, आपको इस हवाले से ये भी बताते चले कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हर बुध की रोज जो है वो आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में स्मोक के लिए रोकथाम के लिए 2 माह के लिए जो है वो जो है वो आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। हर बुध की रोज जो है वो छुट्टी हुआ करेगी स्मोक के हवाले से। आपको अपडेट करते चले कि लाहौर में इंसदाद स्मोक 144 नाफिज कर दी गई है। लाहौर में बुध के रोज शटर डाउन हड़ताल होगी। आपको बताते चले कि पूरे लाहौर समेत में बुध के रोज दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 2 माह तक ये प्रोसीजर पर अमल किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर शहर में हर बुध को दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि तमाम दफातर और स्कूल भी बंद रहेंगे। सरकार की जानिब से ये कानून नाफिज किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि तमाम सियासी जमातों को क़यादत को इलेक्शन में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। आरिफ अलवी से साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ और जामिया होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सके तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि तलखियां खत्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि आइंदा आम इंतखाबात मुल्की तामीर नो के लिए जरूरी तहरीक पैदा करने का अच्छा मौका है। सियासी शमूलियत का अहम और वाहिद मामला ही जमहूरियत की रूह है। मईशत समेत तमाम मुमकिना महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद जरूरत है। और नाज़रीन, अब कुछ बात सियासी मंजरनामे से तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कराए जाने की तस्दीक हो गई है। सराय का कहना है कि नवाज शरीफ जिस खसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इस स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश होगी। सराय का कहना है कि नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां तकरीबन 1 हफ्ता क्याम के दौरान वो सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, जबकि साबिक वजीर आजम सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई में भी कई मुलाकातें तय हैं। वो दुबई में 3 दिन क्याम के बाद 21 अक्टूबर लाहौर के लिए रवाना होंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा
कि नवाज शरीफ बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां वो उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। नवाज शरीफ एक गल्फ मुल्क से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। वापसी पर वो प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे। नून लीग का बयानिया होगा कि मुशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। साबिक वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। अलबत्ता कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम को बू आए। सच्चाई कमीशन 2011 से प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों के हकायक सामने लाएंगे। वहीं दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे, चीन या कतर का दौरा नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सऊदी अरब में शाही खानदान से मुलाकातों जैसी मसरूफियात मेरे इल्म में नहीं है। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, कुछ वक्त अपने बेटे हुसैन के साथ गुजारेंगे और ज्यादा वक्त उनका मदीना मुनव्वरा में गुजरेगा। नवाज शरीफ की तकरीर आम लीडर की नहीं, सियासी मुदब्बिर की होगी। इरफान सदीकी ने मजीद कहा कि रवानगी से नवाज शरीफ 1-2 दिन कबल मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचेंगे। नवाज शरीफ UAE से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ के राबते बहुत से ममालिक से हैं, जिनमें दोस्त ममालिक खास तौर पर शामिल हैं। कुछ गैर रस्मी राबते रहे हैं और कुछ रस्मी राबते भी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत हुई है। 21 अक्टूबर से पहले उनका चीन, कतर या किसी और मुल्क के दौरे का कोई प्रोग्राम नहीं। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि पार्लियामेंट को इज्जत दो, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करो और अवाम का हक राय दही तस्लीम करो। इरफान सदीकी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अपने असूलों पर सख्ती से कायम है। नवाज शरीफ आज भी पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 21 अक्टूबर खुशहाली, तरक्की, आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने सदर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की आमद की तैयारियों के सिलसिला में अहम मीटिंग की सदारत की। इजलास में 21 अक्टूबर के हवाले से तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया और आवाम के जोशो खरोश पर खुशी और इत्मीनान का भी इजहार किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर का 8 अक्टूबर को होने वाला अजीम शान जलसा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर के इस्तकबाल का ट्रेलर था। अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को अपने अच्छे दिनों की वापसी से ताबीर करते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर ने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर के दिन अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत और उस एतमाद का एक मरतबा फिर से इजहार करेंगे जो पहले भी 3 मरतबा वोट के जरिए वजीर आजम बनाकर किया था। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चेयरमैन PTI ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम रही है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इबहाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं। इलेक्शन कल करा दे तो हम कल भी तैयार हैं। इलेक्शन तो होंगे और होके ही रहेंगे। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। तालिबान ने नई नई हिकमत अमली मुरतब करते हुए हुकूमत संभाली है। हमारे यहाँ बड़ा तजुर्बा है, हमें अपने तरीके से मामला तय करने चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि मैं ये अच्छा नहीं समझता कि किसी के लिए माहौल कुछ हो और किसी के लिए कुछ। सबके लिए इलेक्शन में एक जैसा माहौल फ्राहम होना चाहिए। चेयरमैन PTI की जानिब से गैर जरूरी कागज उठाकर एक मसला बनाया। JUI के सरबराह ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा इस वक्त था जब खतरा था, जब दुश्मन के हाथ बंधे हुए हों और मेरे हाथ खुले हुए हों तो लड़ाई का मजा नहीं आता। GHQ कोर कमांडर हाउस फौज के कलों पर हमला किया गया। पूरे मुल्क में 9 मई को मुनज़्ज़म हमले किए कर लीडरशिप जिम्मेदार है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई, मईशत की बेहतरी का ख्वाब इसराइल को तस्लीम करने में देखते रहे। इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। 2 जंगों में पाकिस्तान की फौज वहां लड़ी है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई के बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम से अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की दरखास्त पर समाअत हुई। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOP तलब कर लिए। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने 18 अक्टूबर तक सुप्रीडेंट अडियाला जेल को SOP जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने और पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुतालिक केस में फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 5 रुकनी कमीशन ने की। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद अवान के वकील कमीशन के सामने पेश हुए। दौरान समाअत वकील ने कहा है कि पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद है। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन एक्ट में इस हवाले से क्या है। वकील ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में ये शक मौजूद है कि इलेक्शन एक्ट में ये शक तो मौजूद ही नहीं। कमीशन ने पूछा कि अगर आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। इस पर वकील ने जवाब दिया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि नवाज शरीफ और इस केस में क्या फर्क है। सागटार के खिलाफ आमदन से जायद एहतसाजात केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सागटार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद एहतसाजात केस की समाअत हुई। साबिक वजीर खजाना अदालत पेश न हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में सागटार के वकील जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी पेश हुए। शरीक मुल्जिमान के वकला ने 2 माह तक केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा कि ये रेफरेंस लाहौर रीजन का बनता है। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि ये रेफरेंस उससे कबल बंद हो गया था। बाद में जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समाअत पर एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दलाल तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। IMF ने यूटिलिटी स्टोर समेत हुकूमती मलकियती इदारों को फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स की निजी शोबे के हवाले किया जाए और BISP बजट बढ़ा दिया जाए। IMF का ये भी कहना है कि हुकूमती मलकियती इदारों की सरबराही मौजूदा मुआशी सूरत हाल में मुईशत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म या निजी शोबे के हवाले किया जाना चाहिए। जराये का कहना है कि निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारियां खत्म करने पर IMF को कोई जवाब नहीं दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। जरा इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निगरान हुकूमत के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स का हतमी फैसला करना मुश्किल है। नासिन आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने अवाम दोस्त इकदाम उठाते हुए मेट्रो और स्पीडो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी का 24वां इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस और पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए इजलास के शुरा को बताया कि पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी तकरीबन 100 अरब मुसाफिरों का हदफ अबूर कर चुकी है। लाहौर में मास ट्रांसिट सिस्टम पर रोजाना तकरीबन 25,000 तलबा मुफ्त सफर कर रहे हैं। इजलास में मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी पेश की गई, जिसे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने
मुस्तरद कर दिया। उन्होंने हिदायत की कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद अंदाज से काम किया जाए। इजलास में लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी असूली मंजूरी दे दी गई है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि सूबाई दारुल हुकूमत में केमिकल से बनाए हुए जाली खुशबूदार और बदबूदार दूध की फरोख्त का धंधा सामने आ गया। जगह जगह दूध के नाम पर जहर फरोख्त हो रहा है। बच्चे बड़े सब दूध के नाम पर जहर पी रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मंजर आम से गायब है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत में केमिकल से बनाए हुए जाली खुशबूदार और बदबूदार दूध की फरोख्त का धंधा सामने आ गया। दूध के नाम पर सफेद और मीठा जहर लोगों के मेदों में उतारा जा रहा है। यहाँ तक कि ये दूध चाय बनाने के काबिल भी नहीं। बच्चे भी इसको मुंह लगाना छोड़ रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने वाले बच्चे इसहाल, पेचिस और मैदे की तजाबियत का शिकार हो रहे हैं। हेपेटाइटिस सी और ए का भी बायस बन रहा है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है ये दूध इंसानी सेहत के लिए जहरीला है। अगर इस दूध को रेगुलर बुनियादों पर ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए तो ये फैटी लिवर का बायस बनता है। इस पर सितम बलाए सितम ये कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने आंखें बंद कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी में रोजाना 50 लाख से 70 लाख लीटर तक रोजाना जाली दूध फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जालसाज अपने जाली दूध फरोख्त करने के लिए पुरकशिश पैकेज देते हैं। एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री भी देते हैं। इस दूध का मराकज लाहौर के हाउसिंग स्कीम, शुमाली लाहौर और जनूबी लाहौर और अंदरूनी शहर में भी जगह जगह दूध के नाम पर जहर फरोख्त हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से नाके लगाकर पकड़ दकड़ का सिलसिला भी शुरू है। मलाई के लिए घी, जंग और गाड़ी। पंजाब भर में डेंगू मच्छर के वार जारी। डेंगू मच्छर की अफजाइश पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने क्या इकदाम किए। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सईद आसिफ से तमाम सूरत हाल जानते हैं, जो इस वक्त ईओ डॉक्टर हेल्थ फैसल के साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का। जी, पंजाब भर में डेंगू के वार जारी हैं और हमारे साथ सीओ हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इनसे जानते हैं कि डेंगू के लाहौर में जो नए पेशेंट हैं वो कितने हैं और डेंगू के लिए इन्होंने क्या इकदाम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि लाहौर में डेंगू के इस वक्त मरीजों की तादाद क्या है और जो आपने इकदाम किए उसके बारे में बताइए। टोटल लाहौर में ना अभी तक तकरीबन 3000 के करीब पेशेंट हैं पूरे एक साल में जो भी आ चुके हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल का तो अभी अक्टूबर के महीने में अभी भी हमारी जो शरह है वो पिछले साल अक्टूबर से कम है और काफ़ी हद तक हमने इसको कंट्रोल भी किया है। डेली हमारे 40-50 के करीब पेशेंट है जो आते हैं मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो हमारा एक कैंट टाउन है और एक इलामा इकबाल टाउन है जो दूसरे नंबर पे है। और इसमें हमने बड़ी एफिशिएंटली जो है हमारे DDHOs जो हैं वो अपने टाउन्स के अंदर हमारे जितने वर्कर्स हैं वो टाइमली जो है वो स्प्रे करना और उसके बाद उनकी जो सर्विलेंस होती है वो टीम्स जाके कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है इसको भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे डेंगू हर साल आ जाता है, इस बारे में आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बढ़ गया कि हाँ जी कि पिछले साल हमसे ये इसके लिए ये कमी कोताही आ गई थी। ये बताइएगा कि स्प्रे वगैरह करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं इसके लिए जिससे डेंगू की रोकथाम हो सके। देखिए डेंगू की ना उसके लिए प्रॉपर एक SOPs बनाए हुए हैं और उसमें हमने अगर हमारे पास कोई सस्पेक्ट पेशेंट आता है या प्रोबेबल या कंफर्म होते हैं तो उसके प्रॉपर SOPs हैं कि अपने कितने हाउसेस पे जाके जो है वायरस जो है वो करनी होती है। इसके अलावा अगर किसी जगह से हमें लार्वा मिलता है तो उसके ऊपर भी हमने एक SOP है कि हमने IRS वहाँ पर जाके करनी। इसके अलावा हमारे जो हॉट स्पॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे ऐसी जगह जहाँ पे लार्वा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
वहाँ पे हमारी टीमें हफ्तावार जाती हैं और वहाँ पे जाके उनको तलब करती हैं, उन जगहों की सर्वेलेंस करती हैं, और अगर कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे लार्वा की तादाद मौजूद है या वहाँ पे मच्छर की तादाद मौजूद है, तो फिर वो उसी वक्त फ़ैसला करके उनको तनबीह भी की जाती है उस मालिक को, चाहे वो किसी भी उसका हो, मतलब घर का है या कोई मतलब हमारी हॉटस्पॉट आउटसाइड का जो है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम के लिए हदायत भी आवाम के लिए के अंदर जो एकदम पैनिक से हो जाता है ना लोग, क्या देखिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें एहतियात ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो फुल स्लीव्स जो हैं उनके शॉर्ट्स पहन के बिल्कुल ना घूमें। वैसे भी अब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसके जो सीज़न है अभी वो आस्ता आस्ता ख़त्म होगा और काफ़ी हद तक जो है वो लार्वा भी ख़त्म होता जाएगा और पेशेंट भी कम से कम रिपोर्ट होंगे। लेकिन ये कि एहतियात करें, एंटी रिपेल जो अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाएँ बाहर निकलने से पहले, और अपने आप को कोशिश करें कि आप अपने तौर पे जो है अपने घरों की सफाई का, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है उसका ख्याल रखें। अगर घर के बाहर कोई ऐसी जगह हैं जहाँ कोई छोटे छोटे पॉट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे पानी है, या कोई ऐसी कोई मतलब चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगे कि अगर पानी के असरात में उसको खुश्क कर दें। जी, जैसा कि सीईओ हेल्थ हमारे साथ थे डॉक्टर फैसल ने बताया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। कैमरामैन अवैस के साथ सैयद आसिफ इलियास को जी। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ का लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में यूनियन काउंसिलों के ओहदेदार और कारकुनों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ आज NA 133 और NA 127 की यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों, काउंसलरों और कारकुनों से मुलाकात करेंगी। मुलाकात में साबिक अरकान कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक के अलावा साबिक अरकान सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी, मियां मोहम्मद सलीम चौधरी, शहबाज अहमद और ख्वाजा इमरान नजीर भी शिरकत करेंगे। बागों के शहर लाहौर में तजावजात इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी रेडियां और तजावजात, पार्किंग स्टैंड्स ने शहरियों को ख्वार कर दिया। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावजात इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी रेहड़ियां और तजावजात शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा करने लगे हैं। बोर्डवाला चौक पर तजावजात रेहड़ियां और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग करके कानूनी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तजावजात के बायस दिन ब दिन ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है, जबकि पैदल चलने वालों को भी फुटपाथ में असर नहीं है। हमने यहाँ देखी है गंडा बाजार में कितना ज्यादा रश है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आपको पता लक्ष्मी चौक में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे किसी पुलिस वाले होते ही नहीं है। लोग वन वे भी आते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। कल भी हमने ये स्टेशन के पास एक्सीडेंट देखा है, वन वे स्टेशन के करीब, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफिस के पास। तो हुकूमत से यही अर्ज होती है, ट्रैफिक हमारा ट्रैफिक वार्डन वालों को कह के इसके अलावा चिंची वालों को बचाइए। चिंची वाले क्या मर्जी ओवरटेक कर देते हैं। मसला रेडियो का इधर भी रांची कैंप पे भी शिमला पड़ी, अपना बोर्ड वाला चौक हो गया, ये दरोगे वाले आखिरी मिनट वाले पास भी बड़ी जड़ियाँ लगी हुई हैं। इसका मसला बड़ा ही वैसे। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया और महकमा MCL तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। गुलबर्ग के इलाके में मौजूद फुटपाथ पर कहीं रेहड़ियां तो कहीं आर्जी और मुस्तकिल तजावजात का कब्जा है। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा व एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने तजावजात के खात्मे के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद तजावजात का खात्मा न हो सका। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ। दूसरी जानिब कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वसी पंजाब राना वाहिद फारूक सईद की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी लाहौर का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 18 अक्टूबर को शहदाए कारसाज की याद में टाउनशिप लाहौर मेन बाजार में जलसे के इंतजामात और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राना फारूक सईद की जेर सदारत पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 18 अक्टूबर के जलसे के इंतजामात और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। आज जनाब कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद साहब की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें हम दोबारा गौर किया गया कि हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ पे हमने फाइनल करना है। तो आज उनकी सदारत में यही फैसला हुआ है कि चूँकि पहले अनाउंस कर चुके हैं और सोशल मीडिया पे भी आ गया, अखबार में भी आ गया, हर जगह पे चल रहा है, तो टाउनशिप के मैदान में ही जलसा होगा
और पार्टी लीडरशिप वहाँ पे भरपूर शिरकत करेगी और वहाँ पे चेयरमैन बराबर भुट्टो जरदारी साहब का जो खिताब होगा उनके शान शान वहाँ में शान जलसा होगा जिसमें अहल लाहौर दाता की नगरी के रहने वाले जो हैं वो भरपूर शिरकत करेंगे। और आज हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स हो रही है इसी सिलसिले में। अभी वो उठ के अपनी मीटिंगों में चले गए तो वो हम कमर बस्ता हो गए हैं। हर जगह पे पीपल यूथ भी अपने इजलास शुरू कर रही है, शोभा खातून भी, लेबर पीपल्स लेबर ब्यूरो भी अपने इजलास, तो यूथ और इस तरह के तमाम जो हमारे अलाई विंग हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला एक शान। इजलास में चौधरी असलम गिल, अशरफ खान, आसिफ नागरा, आतिफ रफीक, अमजद जट, साहिद जुल्फकार, मीर शकील चन्नी, हाजी अजीजुर रहमान चंद, औरंगजेब बरकी, अफनान सादिक लोन, आरिफ खान, चौधरी रियाज समेत दीगर शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का महकमा बिजली के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की बिजली की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद किए जाने की कोशिशें जारी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान हुकूमत का महकमा बिजली के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की बिजली की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद किए जाने की कोशिश हुई है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि निगरान हुकूमत का महकमा बिजली के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की बिजली की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद किए जाने की कोशिश। मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से। जी साजिद बताइएगा। हुकूमत ने महकमा बिजली के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की फ्री सप्लाई के यूनिट बंद करके कैश देने की सिफारिशात तैयार कर ली हैं। इस सिलसिले में ऑफिसर्स को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिशात पर काबीना कमेटी बराए तवानाई समरी पर जल्द हतमी मंजूरी देगी। ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को 450 माहाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय 15,858 रुपए, 18 के ऑफिसर्स को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 रुपए, ग्रेड 19 के ऑफिसर्स को माहाना 880 यूनिट्स की बजाय 37,594 रुपए, ग्रेड 20 के ऑफिसर को माहाना 1100 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 46,992 रुपए, ग्रेड 21 के ऑफिसर्स को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपए देने की सिफारिश कर दी गई। दूसरी जानब इंजीनियरिंग एसोसिएशन का कहना है कि ये हमारा पे एंड पैकेज कॉन्ट्रैक्ट है और हमारा आईनी कानूनी बुनियादी हक है जिससे हम हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। जी ठीक है, ये हमारा बुनियादी हक है जिससे हम हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले इस हवाले से अपडेट कर रहे थे साजिद कासमी, जिसमें निगरान हुकूमत का महकमा बिजली के ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की बिजली की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद के लिए किए जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जानिब फलाही तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा जमहूरियत और बाख्तियार औरत के तहत एक खसूसी मुकालमा बनाए खवातीन का सियासत में किरदार और सियासी जमातों का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार के उन्वान पर लाहौर में एक निजी होटल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मुकालमे में एडवाइजर टू CM लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब कुंवर दिलशाद, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मजीद शरीफ डोगर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुबीन काजी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से अब्दुल वदूद, डिप्टी डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और सरकारी इदारों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए सलमान शाह की रिपोर्ट देखिए। फलाही तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा जमहूरियत और बाख्तियार औरत के तहत एक खुसूसी मुकालमा बराए खवातीन का सियासत में किरदार
और सियासी जमातों का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार के उन्वान पर लाहौर एक निजी होटल में मुनक्किद किया गया। मकालमे में एडवाइजर टू सीएम लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब कंवर दिलशाद, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मजीद शरीफ डोगर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुबीन काजी, तहरीक इंसाफ से वकार मुश्ताक, जमात इस्लामी से नीला महमूद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पाक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी अमजद मक्सी, हुकूक खल्क पार्टी अम्मार जान, माहिर लोकल निजाम जाहिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से अब्दुल वदूद, डिप्टी डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती समेत मुख्तलिफ समाजी, सियासी और सरकारी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम मेहर गिल ने शुरा के सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा, जिसके अहम निकात में सूबा पंजाब में फौरी तौर पर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाया जाना, तमाम वफाकी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के तनासब को कम अज कम 33% किया जाना, कोटा के अंदर मजहबी अकलियतों, अफराद बाहमी मौजूरी और ख्वाजा सराओं के लिए नशिस्तें मुकर्रर करना, हर सियासी जमात मुतलका कौमी या सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर जीतने के काबिल कम अज कम 15% टिकटें खवातीन को देना शामिल था। मकालमे से खिताब करते हुए कंवर दिलशाद का कहना था कि 2017 में इंतखाबी सलाहती कमेटी बनाएगी तो इलेक्शन कमीशन एक्ट में तब्दीलियों के लिए दी गई तजावीज़ में मौरूसी सियासत के खात्मे के लिए भी कहा गया कि किसी भी जमात के सरबराह को तीसरी बार नहीं मिलनी चाहिए। पार्टियों के इंट्रा इलेक्शन पर जोर देना होगा, जबकि यकीन दिलाता हूँ कि आज पेश किए जाने वाले चार्टर ऑफ डिमांड को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाऊंगा ताकि इस्लाहात पर काम किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देखिए, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ 10 गेंदे कबल ही हासिल कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा दिया। दोनों की सेंचुरियां 176 रन की पार्टनरशिप की। अब्दुल्ला शफीक की वनडे करियर की पहली शानदार सेंचुरी 113 रन बनाकर बल्बिल नोटे। मोहम्मद रिजवान की उम्दा सेंचुरी ने श्रीलंका के मुंह से जीत छीन ली है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी टीम की मदद की है और पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सनसनीखेज मैच में श्रीलंका को शिकस्त देकर सनसनीखेज मुकाबले जारी थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ 10 गेंदे कबल हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा दिया है। दोनों की सेंचुरियां 176 रन की पार्टनरशिप पर जारी थी। अपडेट करते चले आपको कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए पाकिस्तान को जीत दिलवाई है। अब्दुल्ला शफीक ने भी मोहम्मद रिजवान की बहुत मदद की है। आपको अपडेट करते चलें, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने आज श्रीलंका को 10 गेंदे कबल मैच में शिकस्त दे दी है। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा दिया है। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से नाज़रीन, ताजा तरीन सूरत हाल है। आईसीसी वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ 10 गेंद कबल हासिल कर लिया है। अपडेट करते चले, आईसीसी वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान ने श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ जो है इस हवाले से हासिल कर लिया। हदफ 10 गेंद पहले ही हासिल कर लिया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि आईसीसी वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने श्रीलंका का पहाड़ अच्छी तरह परफॉर्म न कर सके, मगर अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने टीम की आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान हुकूमत से पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की नाराजगियां दूर ना हो सकी। पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन ने कसीर तादाद में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दे दिया। खवातीन सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरने में मौजूद है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने रोड को दोनों अतराफ से ट्रांसपोर्ट के लिए बंद करके अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया। ये रिटायरमेंट का जो है ये एक चादर है जो बच्चों के लिए एक बरम है और ये हमारा बरम हमारी चादर खींच लेना चाहते हैं। हम इनको अब डटकर इनका मुकाबला करेंगे। जुल्म की तलवार हो तुम, लोहे के मामार है हम। जुल्म की तलवार हो तुम, लोहे के मामार है हम। जब भी हक कोई अपना छीने
कसर बकस तैयार है हम। आज लाखों की तादाद में यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन, साजा कराम और हमारी बहनें यहाँ पे धरना दिए बैठे हैं। हमारा मकसद यहाँ पे ये धरना देने का मकसद ये है कि हमारे लीव इन कैशमेंट का रूल जो है उसमें तब्दीली की जा रही है, उसमें शब खून मारा जा रहा है। हमारी निगरान हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि हमारे रूल जो है उनमें तब्दीली ना की जाए। हम महंगाई के दौर में पहले ही पिछे हुए हैं और हमारे साथ ये जालमाना कार्रवाइयाँ ना की जाए। IMF से ये मंजूर शुदा ये बजट की वजह से ये हमारे ऊपर ये सेंसरशिप किए जा रहे हैं। हमारा मसला है लीव इन कैशमेंट, जो कि ये कर रहे हैं, टीचर्स के साथ ज्यादती हो रही है। हम लोग सारी उम्र जॉब करते हैं इसलिए कि हमारा बुढ़ापा जो है वो सिक्योर हो, लेकिन अगर हुकूमत हमारे साथ इस तरह का जुल्म करेगी तो ये डिस्करेज कर रहे हैं हमारे आने वाली जनरेशन को कि एजुकेशन में लोग ना आए। ये जो ज़ुल्माना पॉलिसियाँ इख्तियार की जा रही हैं, हमारी पेंशन जो है उसमें कमी की जा रही है, हमारी लीव एंगेजमेंट में कमी कर दी गई है, हमारे जो AEOs हैं, SSCs हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। हम इन तमाम पॉलिसीज के खिलाफ जो ये जो अवाम दुश्मन, मुलाजिम दुश्मन पॉलिसीज हैं, स्कूलों को प्राइवेट करने के खिलाफ हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपना यहाँ पर एहतजाज इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक उनका पूरे होने तक जारी रखेंगे। धरना दिए सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि शहरियों की मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन बारहा एहतजाज के बावजूद हुकूमत की जानिब से जायज मुतालबात न मानने पर धरना देने पर मजबूर हुए हैं, जो कि मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना अवैस के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की सरबराही में हादसात के एक्सपर्ट डॉक्टर उमर कुरैशी के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई है। उमर कुरैशी बैनुल-अक़वामी हादसात के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मोटर व्हीकल हार वाक़े के बारे में डॉक्टर उमर कुरैशी ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस इजलास में कौन कौन शरीक था और तफसीलात क्या है बताएंगे मोहम्मद आसिम राजा, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम, बताइएगा वाक़े का अहवाल। ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की सरबराही में व्हीकल हादसात के एक्सपर्ट उमर मसूद कुरैशी के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसमें सेक्रेटरी PTA फैसल मांगट, RTA चकवाल इस्माइल मजीद, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग नादिया शफीक, डायरेक्टर TPU वसीम अकरम, DS सुलेमान मजीद ने शिरकत की। मीटिंग में कलर कहार बस हादसे बारे हादसात के एक्सपर्ट उमर मसूद कुरैशी ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उमर मसूद ने बताया कि हादसे में गाड़ी दुरुस्त हालत में थी, ब्रेक भी ठीक काम कर रहे थे, गाड़ी का टायर भी गाड़ी उलटते वक्त ब्रस्ट हुआ। एक्सपर्ट ने बताया कि गाड़ी के हादसे के वक्त स्पीड 119 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। मैं बताता चलूं कि इस हादसे के बाद चीफ सेक्रेटरी की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने तमाम इजला में एक्सीडेंट रिव्यू कमेटियां तश्कील दे दी हैं, जो खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में हादसे की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की निगरानी में तमाम इजला के RTAs की बाकायदा माहाना मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिनमें उनकी कारकर्दगी भी जांची जा रही है। जी ठीक है, आसिम राजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से टैक्स कल्चर के फरोग के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। टैक्स कल्चर मुहिम का आगाज मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा तालिबात को मालूमात फ्राहम करने के लिए किया गया। प्राइवेट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को भी तलबा तालिबात में टैक्स कल्चर्स का रुझान बढ़ने के पेश नजर आगाही देने की तलकीन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट और मजिस्ट्रेट सेक्रेटरीट का सेक्रेटरीट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट और मजिस्ट्रेट सेक्रेटरीट ने सेक्रेटरीट सब डिवीजन में CDA टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां मीर जमात मियां असलम की सरबराही में जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाल कर फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती की गई। रैली में स्कूल के बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से फरहान की इस रिपोर्ट में। आज जमात इस्लामी ने इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से रैली निकालकर इसराइल की मुखालफत और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती का खुल्लम खुला ऐलान किया।
इस रैली की सरबराही जमात इस्लामी के साबिक MNA और अल पाकिस्तान ताजिर कम्युनिटी के सरबराह काशिफ चौधरी ने की। रैली में स्कूल के बच्चों और मदारिस के बच्चियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद पुलिस और FC ने भारी नफरी के साथ भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम करके मार्च को पाए तकमील तक पहुंचाया। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते वक्त मियां असलम साहब का कहना था कि तो हमारे हमास के भाइयों ने ऑपरेशन अक्सा तूफान लॉन्च किया है, कामयाबी से लॉन्च किया है और बर्री बहरी और फजाई अतराफ से लॉन्च किया है। इस कामयाबी से लॉन्च किया है कि अमेरिका पूरा आलम कुफर हैरत ज़दा रह गया है। इसराइल को बचाने के लिए मगरब ने और अमेरिका ने एक जदीद सिक्योरिटी सिस्टम आयरन डूम के नाम से वहाँ लागू किया हुआ था, लेकिन वो भी खत्म होकर रह गया है। 8 अक्टूबर तक भी इसराइल यही समझता था कि उसकी सिक्योरिटी के अंदर कोई पर भी नहीं मार सकता। ये इस हफ्ते तक यानी वो इसराइल भी और अमेरिका भी ये समझते थे कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया है, लेकिन हफ्ते की सुबह कोई इस शान से आई कि हमास के नौजवान और हमास के मुजाहिदीन जो ईमानी जज्बे से सरशार थे, उन्होंने उनका गुरूर खाक में मिला दिया, उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को फिजा में तहलील कर दिया, उन्होंने अमेरिका और इसराइल की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसको खाक छिटा दी। और माजरत के साथ इस टाइम जो PDM 13 का टोला है वो तो बिल्कुल खामोश है। अगर इस टाइम PDM का टोला देखा जाए तो वो एक कूजे में बंद होकर मौलाना फजल रहमान की सूरत में आया है और उन्होंने उस PDM की तर्जमानी करके उसने जवाब दे दिया है कि हम फलस्तीन के साथ नहीं है, हम इसराइल के साथ हैं। उसका वाजिया वीडियो पैगाम मौजूद है कि हम जनाबली इसराइल के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ नहीं खड़े हैं। क्या मौलाना को तब याद नहीं आया जो इस टाइम रियासत की शक्ल बन के उभर के आया है, जो अपने आप को हुकूमत समझता है, अपने आप को सियासत सफेद का मालिक समझता है? भाई आप अपने आप के साथ आलम लगाते हैं, मौलाना लगाते हैं, आपको मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मार्च से पाकिस्तानी कौम ने फलस्तीनी मुजाहिदीन का मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। कैमरा दूसरी जानिब कोट मोमिन RSC भाबड़ा में तैनात 4 में से 3 लेडी हेल्थ वर्कर का तबादला कोट मोमिन तहसील के मुख्तलिफ अस्पतालों में कर दिया गया। अमला पहले ही शॉर्टलिस्ट होने की वजह से भाबड़ा के अवाम मुश्किलात का शिकार है। मजीद तफसीलात के मुताबिक 20,000 आबादी पर मुश्तमिल कब्जे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। अंजुमन ताजरान भाबड़ा सख्त नारा कहते हैं, अगर अमला दस्तयाब नहीं होगा तो आवाम इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह जाएगी। अहलियान भाबड़ा अंजुमन ताजरान ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, कमिश्नर सरगोदा, महकमा सेहत समेत दीगर इंतजामिया से फिलफौर आर्डर मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।